बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर अब्दुल गफ़ार है। मैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कुदरती रिसोर्सेज़ के हवाले से कि अल्लाह ताला ने जो रिसोर्सेज़ पैदा किए हैं उसमें ज़मीन और पानी बहुत ही अहम रिसोर्सेज़ हैं। तो अगर हम ज़मीन की बात करें तो सदियों से किसान ज़मीन काश्त कर रहा है, लेकिन उस ज़मीन की सेहत के हवाले से कभी किसान ने नहीं सोचा और हमारे साइंसदानों ने भी कम सोचा है। तो इस हवाले से एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने तजर्बात का आगाज़ किया और ये जिस गंदम के खेत में हम खड़े हैं, ये खेत पे हम पिछले कोई 7-8 साल से तजर्बात कर रहे हैं। और ये आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, एक ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपने आजकल नाम सुना होगा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो उन सब के अंदर एक टेक्नोलॉजी है ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी। आज हम उस फील्ड में खड़े हैं जो पिछले कोई 7-8 साल से ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी पे इसको इस्तेमाल किया गया है। और ये सिर्फ एक फसल नहीं, हमने पूरी साल की दोनों फसलों का इसमें तजर्बात किए हैं, गंदम और कपास के फसलाती निज़ाम पे। तो जिस फील्ड में हम खड़े हैं ये ज़ीरो टिलेज पे मेंटेन है पिछले 7 से 8 साल से, यानी कि इसमें कोई हल नहीं चले, कोई हमने इस पर चीज़ल नहीं चलाया, कोई इसमें हम रोटावेटर नहीं चलाते। इसमें सिर्फ एक फसल लगाते हैं ड्रिल के ज़रिए और उसके बाद गंदम के जो रेजिड्यूज़ हैं कंबाइन हार्वेस्टर से इसको काटा जाएगा और इसके जो बाकियात हैं वो फील्ड के अंदर ही मौजूद रहेंगे। उसके बाद जब कपास का सीज़न आएगा तो कपास इसके अंदर जो है इसी तरह से ड्रिल कर दी जाएगी। इसके साथ साथ हमने एक जो बेड काश्त है या पटड़ियों पे काश्त है उसमें भी इसी तरह से गंदम और कपास के निज़ाम को जो तजर्बात उस पर किए हैं कि गंदम भी बेड्स के ऊपर और जब गंदम की कटाई हो जाती है तो कपास भी उसी तरह से बेड के ऊपर उसके फिर मैनुअल जो है उसको चौके लगा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस फील्ड में हम खड़े हैं इसमें ड्रिल गंदम है और गंदम के बाद ड्रिल ही कपास आएगी। और इसके पीछे अगर आप देखें तो एक फील्ड जो है उसमें कन्वेंशनल टिलेज है कि यानी हम जैसे चीज़ल चलाते हैं, उसके बाद हम कल्टीवेटर चलाते हैं, उसमें रोटावेटर चलाते हैं, उसमें सुहागा चलाते हैं, ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें किसान का कोई 6 से 8 हज़ार पर एकड़ ख़र्चा भी आता है। इसमें ज़मीन की तैयारी पे कोई ख़र्चा नहीं आता। लेकिन ये तो हैं थोड़े से जो है ज़हरी इसके फ़ायदे, लेकिन असल जो इसके फ़वाद हैं वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान होंगे कि ये जो ज़ीरो टिलेज से काश्ता गंदम और कपास का निज़ाम जो है जिसमें पिछले 7-8 साल से हमने इसको मुकम्मल इसी ज़ीरो टिलेज पे रखा हुआ है, इसके अगर नामियाती मादे की बात करें तो इसका नामियाती मादा 1% से बढ़ चुका है। लेकिन जहाँ पे हमने कन्वेंशनल तरीक़ाकार अख्तियार किया था या जब इसको शुरू किया था तो इसका नामियाती मादा 0.7% था, यानी कि तकरीबन 30-35% जो नामियाती मादा है उसमें इजाफा हो चुका है। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं तो इसमें चूँकि ज़मीन की तैयारी के लिए हल नहीं चलाने पड़ते तो पेट्रोल और डीजल की बचत है, उसकी वजह से जो गैसेस का अखराज होता है वो भी नहीं होता। तो क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन और एडेप्टेशन दोनों के हवाले से ये टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है। तो इसमें हम करते क्या हैं, जैसे मैंने कहा गंदम को हम जो है काटेंगे कंबाइन हार्वेस्टर के ज़रिए और उसके बाद यहाँ पे हम ड्रिल कर देंगे कपास। फिर कपास की चूँकि लाइन टू लाइन या कतार से कतार का फासला 75 सेंटीमीटर है तो उसके दरमियान में हमें कुशन मिल जाता है। तो उसमें हमने जो पिछले 7-8 साल में तजर्बात किए हैं तो मूंग बीन की क्रॉप जो है वो बड़े अच्छे रिजल्ट देती है कि जब हमने कपास काश्त करनी है और उसको पहला पानी लगाना है 30 से 35 दिन के बाद मई के दौरान या जून के शुरू में, तो साथ ही हम ड्रिल की एक लाइन जो है जो 2 कतारें होती हैं कपास की उनके दरमियान एक कतार जो है मूंग की काश्त कर देते हैं। तो उस मूंग के अब ये फ़ायदे हैं कि जब उसकी फलियां आती हैं तो हम फलियां ऊपर से कटवा लेते हैं, लेकिन बाकी जितना भी उसका ऑर्गेनिक मैटर है, जितने भी उसकी बाकियात हैं उसको फिर नेचुरल वे में हम वैसे ही रहने देते हैं और वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फिर से डीकम्पोज हो के ऑर्गेनिक मैटर का हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा बन जाती है, जिससे ज़मीन का नामियाती मादा भी बढ़ रहा है। और आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि ज़मीन के अंदर छोटे छोटे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि बेसिकली जो ज़मीन के अंदर खुराक होती है उसको फसलों के लिए दस्तयाब करते हैं। तो इन तजर्बात से ये भी साबित हुआ है कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है या माइक्रोबियल ऑर्गेनिज़म की जो डेंसिटी है वो भी बढ़ गई है ज़ीरो टिलेज में। और जहाँ पे हम साथ में ये कपास के अंदर मखलूत काश्तकारी कर रहे हैं मूंग बीन की,
तो इससे किसान भाइयों ना सिर्फ आप जो है अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम कर सकते हैं, बल्कि अपने माहौल को भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं और एक सस्टेनेबल और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ एक कदम उठा सकते हैं, ताकि आपको इसी तरह से आपकी ज़मीन जो है वो सेहतमंद रहे, वो ज़रख़ेज़ रहे और आपको और आपकी आने वाली नस्लों को इसी तरह से पैदावार देती रहे। बहुत शुक्रिया।